बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर कांग्रेस और राजद के बीच रस्साकसी का दौर जारी है। दोनों दल एक दूसरे पर खूब आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आप देख रहे हैं एचएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मधुरेश प्रियदर्शी। इस वक्त की खबर हम लेकर जो आए हैं वह खबर यह है कि बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी अब राजद यानी कि लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनता दल पर हावी हो गई है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने लालू यादव की पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ताज़ा बयान कांग्रेस के एमएलसी समीर सिंह का आया है। समीर सिंह ने कहा कि कांग्रेस के बगैर तेजस्वी यादव को 2025 के चुनाव में बहुमत लाने और मुख्यमंत्री बनने का सपना देखना छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी अगर साथ नहीं रहेगी तो तेजस्वी प्रसाद यादव जो वर्तमान में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं वो बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। ये तो तब उनको समझ में आएगा कांग्रेस से खटास करने का मतलब जब राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव 2025 में मुख्यमंत्री होने से वंचित रह जाएंगे, तब कांग्रेस की अहमियत पता चलेगी। समीर सिंह का यह बयान ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस पार्टी और राजद की एमएलसी चुनाव में राहें जुदा हो गई है, अलग अलग हो गई हैं। दोनों पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार भी उतारने की तैयारी में है। हालांकि राजद ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। उधर राजद से नाराज चल रही उसकी पुरानी सहयोगी कांग्रेस पार्टी ने भी अपने कुछ एक प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। समीर सिंह के मुताबिक और जो शेष प्रत्याशी बचे हैं, शेष सीटों के प्रत्याशियों के लिए की घोषणा 2-3 दिनों के अंदर कांग्रेस पार्टी कर देगी। कांग्रेस ने राजद को जवाब देने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। पार्टी ने अपने तेज तर्रार नेता और एमएलसी समीर सिंह को इसकी जवाबदेही सौंपी है और समीर सिंह ने बाकायदा आज इसकी शुरुआत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की है। ये निश्चित है, ये हम भी मानते हैं, स्वीकारते हैं कि हमसे ज़्यादा उनका बिहार में जनाधार अभी वर्तमान में है। कल क्या होगा, कल हम बढ़ जाएंगे, ये राजनीति में कहना मुश्किल है, लेकिन अभी है। इसीलिए तब तो उनको मुख्यमंत्री का पद हमने देना स्वीकार किया, उनको बड़ा भाई का दर्जा दिया। लेकिन छोटा भाई का अगर दर्जा ही दे रहे हैं हमको, तो क्या छोटे भाई को स्नेह देना और सम्मान देना उनका फर्ज नहीं बनता है क्या? लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि कांग्रेस भले ही देश की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन बिहार में राजद उसका बड़ा भाई है। बिहार में राजद बड़ी पार्टी है। ऐसे में बड़े भाई के तौर पर हमने पिछले चुनाव में तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट स्वीकार किया था, उन्हें मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में स्वीकार किया था। लेकिन बड़े भाई की भूमिका में रहकर छोटे भाई को प्यार देना, उसे दुलार देना राजद का काम है, लेकिन राजद ऐसा नहीं कर रहा है, जिसका खामियाजा वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में राजद को भुगतना पड़ेगा। समीर सिंह ने यहां तक कहा कि बगैर कांग्रेस के सहयोग के तेजस्वी प्रसाद यादव कभी भी सीएम नहीं बन सकते हैं। हालांकि समीर सिंह के इस बयान पर राजद की तरफ से किसी नेता की कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। जब प्रतिक्रिया मिलेगी तो हम उस प्रतिक्रिया से भी आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल इन दोनों दलों राजद और कांग्रेस के बीच एमएलसी चुनाव को लेकर रस्साकसी, उठापटक, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब कांग्रेस के नेता खुलकर आरजेडी पर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि बिहार में कांग्रेस की अभी वैसी स्थिति नहीं है। यह पूछे जाने पर समीर सिंह ने कहा कि हम उसके लिए अपना जमीन तैयार करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे। हम उतना मजबूत हो जाएंगे कि हमारे बगैर बिहार में राजद की सरकार नहीं बन सकती है। उन्होंने दावे के साथ कहा, चुनौती देते हुए कहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव वर्ष 2025 में मुख्यमंत्री बनने से वंचित रह जाएंगे। अब देखना है कि इस एमएलसी चुनाव में जो दरारें पैदा हो गई हैं कांग्रेस राजद के बीच, उस दरार को पाटने का काम राजद के नेता कांग्रेस नेताओं से मिलकर करते हैं या नहीं, यह तो खैर आने वाला समय बताएगा। फिलहाल बिहार में 24
एमएलसी क्षेत्रों में चुनाव होने हैं। इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। उसने एक सीट अपनी सहयोगी वामपंथी पार्टी सीपीआई के लिए छोड़ दी है, तो 3 सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारा है। शेष 21 सीटों पर राजद ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। उधर कांग्रेस पार्टी भी अकेले अपने दम पर एमएलसी चुनाव लड़ने की तैयारी में लग गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कुछ उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। शेष उम्मीदवारों के नाम पर कांग्रेस पार्टी के अंदर मंथन का दौर चल रहा है। कांग्रेस शेष सभी सीटों पर जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। तो महागठबंधन में रहे ये दोनों दल आज एक दूसरे से अलग हो गए हैं। दोनों का अपना अलग अलग रास्ता बन गया है। ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक कर मैदान में आ गए हैं। अब देखना है कि इस जंग में जीत कांग्रेस की होती है या राजद की होती है, या कांग्रेस और राजद के बीच चल रहे इस संघर्ष के दौरान एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार कहीं बाजी न मार लें। अब देखते रहिए आप एचएम न्यूज़। हम आपको खबरों से यूं ही अपडेट कराते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे खबरों को शेयर एवं लाइक करें। धन्यवाद।